चलिए बाबू शुरू करते हैं। जो है बाबू करेंट अफेयर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है बाबू, जो सेट नंबर 22 है। सेट नंबर 22 है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू, देखिए पहला क्या कहता है कि किसको 2022 के लिए BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। देखिए ये जो सम्मानित किया गया बाबू बेथ मीड को किया गया। किसे किया गया बाबू? तो बेथ मीड को किया गया। किसे किया गया बाबू? तो बेथ मीड को किया गया। किसे किया गया? तो बेथ मीड के लिए किया गया। अब क्यों किया गया है बाबू? तो ये जो खिलाड़ी है बाबू, ये जो खिलाड़ी हैं वो 2022 के ये जो 2022 के शीर्ष स्थान पर रहा था। कौन स्थान पर रहा था बाबू? तो शीर्ष स्थान पर रहा था। देखिए ये जो बेथ है बाबू, बेथ मीड है, जो 6 गोल किया था बाबू। कई गोल किया था? तो 6 गोल किया था। गोल जो किया था बाबू, जो गोल किया था 6 गो गोल किया था। गोल करने के बाद 6 गो गोल करने के बाद गोल्डन बूट जीता था। कौन चीज़ जीता था बाबू? तो गोल्डन बूट जीता था। गोल्डन बूट जीता था। और महिला हीरो में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुकी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुकी है। कौन रहा बाबू? तो बेथ मीड। बेथ मीड को 2022 के लगी BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, जो हाल ही एग्ज़ाम हुआ था बाबू, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था इसरो का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था UDC का, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था ना UDC का, इसरो में UDC एक आता पोस्ट आता है, उसी में हुआ था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाबू बनाने का तरीका भी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, बोलता किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। देखिए ये जो जीता है बाबू, ये जो जीता है मिस्र ने। कौन जीता है बाबू? तो मिस्र ने। कौन जीता है? तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में जीता है बाबू। ठीक है। देखिए ये जो मिस्र है बाबू, मिस्र ने किसको हराया था बाबू? तब मलेशिया को हराया था। किसको हराया था? तब मलेशिया को हराया था। किसको हराया बाबू? तब मलेशिया को हराया था। अब देखिए मलेशिया को कितना से हराया था बाबू? तो 2-1 से हराया था। 2-1 से हराया था। ठीक है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है बाबू। देखिए मलेशिया ने रजत पदक जीता। कौन पदक जीता बाबू? मलेशिया ने रजत पदक जीता। ठीक है। जबकि तीसरा स्थान पर कौन रहा बाबू? भारत और जापान। तीसरा स्थान पर कौन रहा बाबू? भारत और जापान। देखिए ये जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जो हुआ था बाबू, वो 8 देशों ने हिस्सा लिया था। कई देश हिस्सा लिया था बाबू? तो 8 देश ने हिस्सा लिया था। कई देश ने हिस्सा लिया बाबू? तो 8 देश ने हिस्सा लिया था। ठीक है। इनकी शुरुआत जो हुआ था बाबू 23 जून, इसकी जो शुरुआत हुआ था बाबू 23 जून 2023 को चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? तो चेन्नई में हुआ था। अब फाइनल भी कहाँ हुआ बाबू? तो चेन्नई में हुआ था। कौन देश ने? मिस्र देश ने मलेशिया को हराकर का जीता बाबू विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप। ये जो शुरुआत हुआ बाबू 23 जून 2023 को चेन्नई में हुई थी। 13 जून 2023 को कहाँ हुआ था बाबू? चेन्नई में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। देखिए ये जो सम्मानित किया गया था बाबू, ये जो सम्मानित किया गया था, वो जो सम्मानित था बाबू, वो तो सम्मानित था, वो था हेमंत बिस्वा
शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा को, हेमंत बिस्व शर्मा को विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर में शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जो सार्वजनिक सेवा में था, जो सार्वजनिक सेवा में था। ठीक है, देखिए जो था ये, देखिए ये जो फेलोशिप था इसका पूरा नाम है बाबू ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप को राष्ट्रपति उनके योगदान के लिए सिंगापुर के जो संस्थापक थे, जो प्रधानमंत्री थे, ली कुआन यू को श्रद्धांजलि के रूप में भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए ये जो हेमंत बिस्व शर्मा थे बाबू, असम के पहले मुख्यमंत्री थे, असम के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित फेलोशिप को प्रदान किया है। तो कौन प्रदान किया बाबू? तो हेमंत बिस्व शर्मा ने, हेमंत बिस्व शर्मा ने। चलिए आते हैं 4 नंबर बाबू। बोलता कैटालीन कार्को और डू बिस्मैन ने किस तकनीक पर कार्य के लगी नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता? ये जो जीता था बाबू वो मैसेंजर डू आरएनए, मैसेंजर डू आरएनए के तकनीक पर, मैसेंजर टू आरएनए के तकनीक पर बाबू नोबेल मेडिसिन 2023 जीता था बाबू, नोबेल मेडिसिन 2023 जीता था। देखिए इसी में बहुत ही सारा क्वेश्चन आ जाता है, जो है बाबू मैसेंजर टू आरएनए। देखिए कैटालीन कार्को को डू बीसमैन ने मैसेंजर डू आरएनए के तकनीक पर कार्य के लगी नोबेल मेडिसिन 2023 पुरस्कार जीता था, जो कोविड-19 टीकों को भी मार्ग प्रदर्शन करता है। ठीक है, जो कोविड-19 का जो टीका होता है बाबू, उसके लिए भी ये फेमस है मैसेंजर टू आरएनए। अब तो बाबू mRNA में तकनीक का उपयोग करके अब कैंसर, इन्फ्लुएंजा और हृदय विफलता जैसे बीमारियों के लिए विकसित करने के लिए भी किया जा रहा है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। बोलता 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ये जो किया गया बाबू, ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया बाबू? तो नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया बाबू? तो 6 मार्च 2023 को, 6 मार्च 2023 को। कब किया गया बाबू? तो 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री जो थे हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ कहाँ किया गया था बाबू? नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर में देखते हैं बाबू। बोलता भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना? देखिए ये जो बना है बाबू वो कोलकाता का बना। कहाँ का बना बाबू? कोलकाता का बना। देखिए कहाँ का बना है बाबू? तो कोलकाता का बना। कहाँ का बना है? तो कोलकाता का बना। ये जो कोलकाता के जो व्यक्ति थे बाबू, वो कोलकाता के व्यक्ति थे, कोलकाता के जो एक 61 वर्षीय व्यक्ति थे, जो प्लांट माइकोलॉजिस्ट कवक से संक्रमित होने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने, जो आमतौर पर पौधों को प्रभावित करता है। आमतौर पर किसको प्रभावित करता है बाबू? तो पौधों को प्रभावित करता है। और वो कहाँ का पहला व्यक्ति था बाबू? तो कोलकाता का था। ठीक है, देखिए साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि सिल्वर लीफ पेड़ों का एक कवक रोग है जो फंगल प्लांट पैथोजन चेंद्रोस्टेरियम परफ्यूरियम के कारण होता है। ठीक है, ये जो त्वचा और श्वसन पथ के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। देखिए त्वचा और श्वसन पथ के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो कहाँ के व्यक्ति थे बाबू? तो कोलकाता के व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर बाबू। चलिए बोलता नीलाबू कुदीचा सिम हैंगल शीर्षक वाली
कथा किसने लिखी है? देखिए, जो आत्मकथा वो लिखा है बाबू, वो लिखा एस सोमनाथ, जो इसरो के अभी चीफ है बाबू, जो इसरो के जो चीफ हैं वही लिखे हैं। निलावू कुदीचा सिमहंगल शीर्षक वाली जो आत्मकथा है वो एस सोमनाथ ने लिखा है। कौन लिखा है बाबू? एम सोमनाथ ने लिखा। जो चंद्रयान मिशन हो रहा था बाबू, चंद्रयान मिशन, चंद्रयान मिशन, आदित्य L1, आदित्य L1 और गगनयान, गगनयान परीक्षण वाहन की लीचिंग के बीच 59 वर्षीय जो इसरो के जो प्रमुख थे बाबू एस सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए ये आत्मकथा लिखी थी बाबू। देखिए, ये जो आत्मकथा है बाबू मलयालम में लिखा गया। काची में लिखा गया बाबू? तो मलयालम में लिखा गया। ठीक है, समझिएगा, मलयालम में लिखा गया। काची में लिखा गया है बाबू? तो मलयालम में लिखा गया। काची में लिखा गया बाबू? मलयालम में लिखा गया है, जिसका अनुवाद होता है बाबू, जो शीर्षक था निलावू कुदीचा सिमहंगल है। ठीक है, यदि जिसका जो इंग्लिश में अनुवाद किया जाए बाबू तो लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट के रूप में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। 8 नंबर बोलता, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ। यह किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? यह जो विकसित किया गया था बाबू एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था बाबू? तो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए, यह जो 18 अगस्त को कहाँ किया गया था बाबू? उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था बाबू? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया गया था। देखिए, समझिए, कहाँ लॉन्च किया गया था बाबू? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। 1 मिनट रुक जाओ। अभी कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा इलेज कर लेते हैं। देखिए, कहाँ किया गया था बाबू? तो यूपी के कानपुर में किया गया था। यूपी के कानपुर में लॉन्च किया गया था। जो 32 बोर का रिवॉल्वर, कितना बाबू? 32 बोर, 32 बोर का रिवॉल्वर है बाबू, और 50 मीटर तक अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। कितना बाबा? 50 मीटर तक अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, ये प्रबल भारत में निर्मित होने वाला जो है बाबू पहली रिवॉल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है। कंपनी का ये भी दावा करता है कि इसके जो मारक क्षमता जो है देश में बनी रिवॉल्वर में सबसे अच्छी होता है बाबू। ठीक है, देश में जो अभी तक रिवॉल्वर बना है बाबू उससे सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता, किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा? ये जो है बाबू वो आईआईटी कानपुर है। कौन है बाबू? आईआईटी कानपुर है, जो एक मानव निर्मित जो है बाबू हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को मदद करेगा। ठीक है, देखिए, इस कृत्रिम हृदय को ना आईआईटी कानपुर और देश भर के जितने भी हृदय जो रोग के विशेषज्ञ हैं उसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, जितने भी भारत में हृदय रोग से संबंधित है विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा और आईआईटी कानपुर के द्वारा ये इसको विकसित किया गया। ठीक है, पहला जो है बाबू इसको जानवरों में परीक्षण के रूप में किया गया था जो फरवरी 2023 से मार्च 2023 तक शुरू हो गया है। ठीक है, शुरू हो चुका है। ठीक है, अब जानवरों में जो ट्रायल सफल हो जाएगा ना उसके बाद अगले 2 साल में इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो कौन मिलाया था बाबू? आईआईटी कानपुर ने मिलाया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 10 नंबर
चलिए देखिए 10 नंबर बाबू, बोलता हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए के IFFCO नैनी यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी। ये जो आधारशिला रखा था बाबू, जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने झारखंड में कहाँ रखा था बाबू, झारखंड में IFFCO नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है बाबू। ठीक है, ये जो है बाबू, ये जो है IFFCO जिसको हम लोग बोल सकते हैं भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड जो है, इसकी पांचवी उर्वरक इकाई है। कईवीं उर्वरक इकाई है बाबू, तब पांचवी। कईवीं है बाबू, तो पांचवी है। ठीक है, ये जो है उर्वरक संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को किसानों को भी ये जो उर्वरक है बाबू इसको पूरा करेगा। तो कहाँ आधार से रखा था बाबू, तो झारखंड में रखा था। चलिए आगे देखते हैं बाबू 11 नंबर, बोलता भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। ये जो तैयार है बाबू वो है लखनऊ से। कहाँ से है बाबू, तो लखनऊ से जो गुरु कृपा जो यात्रा है बाबू वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, शुरू किया जाएगा। देखिए 5 अप्रैल 2023 को 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से, कहाँ से बाबू, लखनऊ से जो विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो चुकी है। ये 11 दिवसीय पवित्र यात्रा करेगा, 11 दिवसीय यात्रा करेगा बाबू, जहाँ तीर्थ यात्री सिख धर्म सबसे प्रमुख श्रेष्ठशीलों का दौरा करेंगे, जिसमें 5 पवित्र तथ्य भी शामिल है। देखिए ये शुरू से ही चलेगा। ठीक है, पटना से चलेगा, श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत एक खालसा। ये मूल्य रूप से ना बाबू ये सिख के लिए चलाया गया। किसके लिए चलाया गया बाबू, तो सिख के लिए चलाया गया। जो कहाँ से शुरू करेगा बाबू, तो लखनऊ से शुरू करेगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं बाबू, बोलता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, समझिए। बोलता केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है बाबू। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जो जागरूकता सप्ताह 2023 है बाबू 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। ये बिल्कुल पहला बिल्कुल क्या है बाबू, सही है। ठीक है, बोलता है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राजीव कुमार है। बिल्कुल गलत है बाबू, ये राजीव कुमार नहीं है। कौन बाबू, ये राजीव कुमार नहीं है, बल्कि परवीन कुमार है। कौन है बाबू, परवीन कुमार, राजीव कुमार नहीं है। ठीक है, कौन है, परवीन कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 13 नंबर बाबू, बोलता है सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गांवों ने ODF प्लस की दर्जा प्राप्त कर लिया। देखिए ये जो प्लस का जो दर्जा प्राप्त कर लिया बाबू यूपी ने किया। कौन किया बाबू, यूपी ने 100% जो से अधिक जो है ODF वाला दर्जा प्राप्त कर चुका है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं ना कि ODF प्लस का मतलब जो होता है बाबू वो खुले में शौच नहीं करना होता। ठीक है, खुले में शौच नहीं करना होता, समझ गए ना। अभी भी गांव दर देहात में ना अभी भी कोई जाता है तो बोलता ले एक लोटा ले रोड के किनारे चल जाओ। ठीक है, तो वही जो होता है बाबू उसको जो बाहर में जो शौच किया जाता है वो नहीं करना ही 100% नहीं करना ही ODF प्लस की दर्जा प्राप्त करना का मतलब होता है। ठीक है, ये कौन प्राप्त किया बाबू, तो उत्तर प्रदेश। कौन प्राप्त किया बाबू, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश में कितना गांव प्राप्त किया बाबू, तो 95,767 गांव, 767 गांव जो है ODF प्लस दर्जा प्राप्त कर लिया है।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। ये भी बाबू जो 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू एटीसी में पूछा गया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन एटीसी में पूछा गया है, समझ गए ना। अब एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू वो पूछा गया था, बट 27 नवंबर को, सॉरी 27 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था बाबू उसमें ये 14 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए बोलता भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है। ये जो लिथियम का जो भंडार मिला है बाबू जम्मू कश्मीर में मिला। कहाँ मिला है बाबू? जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है बाबू लिथियम का भंडार मिले हैं, जो 5.9 मिलियन टन, ठीक है, लिथियम लगभग पता लगाया जा चुका है, ठीक है। कितना मिला बाबू? तो 5.9 टन, ठीक है। कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर नहीं दिया था बाबू, बोला था कि कितना परसेंट निकाला जा चुका है, कितना मिलिट्री टन का पता लगाया जा चुका है, ठीक है। तो कितना लगाया जा चुका था बाबू? 5.9 मिलियन टन। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखी गई हो। नई योजना का क्रियान्वयन कब शुरू हो गया? ठीक है, नया जो हुआ था बाबू वो 1 जनवरी 2023 को। कब हुआ बाबू? 1 जनवरी 2023 को ये जो है बाबू शुरू हो चुका है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को शुरू हो चुका है। चलिए 16 नंबर देखते हैं बाबू। 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लगी एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की? ये जो किया था बाबू हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत जितने भी भारत के प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय संकटों से जितने भी जो होते हैं बाबू उसको चिकित्सा को आपूर्ति प्रदान करना, यानी चिकित्सा को जैसे कि बाढ़ आ गया या फिर जितनी भी आपदा होता है उसमें जो भी डॉक्टर जाते हैं उसी को बोला जाता है आरोग्य मैत्री। कौन शुरुआत किया था बाबू? तो नरेंद्र मोदी ने। कब किया था बाबू? तो 13 जनवरी 2023 को। चलिए 17 नंबर देखते हैं बाबू। विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाले भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सा है? ये जो है बाबू फोन पे है। कौन है? फोन पे है। फोन पे जो है बाबू विदेशों में यूपीआई भुगतान के लगी अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक बन गया बाबू, ठीक है। अभी भी चलिए रहा, जैसे यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में QR कोड वाले अंतर्राष्ट्रीय समर्थित है, ठीक है। जो जनवरी 2023 में इसका उद्घाटन हो चुका है, जो कि 10 देशों के मोबाइल नंबर से जुड़े जितने भी 10 देशों के जो मोबाइल नंबर से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेन देन की अनुमति दे दी गई है, जो है फोन पे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 18 नंबर बोलता है डॉक्टर अब्दुल्ला अरमंदौस को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये जो चुना गया है बाबू, जो चुना गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संयुक्त अरब अमीरात के एक मौसमी वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस को, जो WMO मतलब कि विश्व मौसम दिवस संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो 2023 से 2027 तक मानी 4 साल तक अपना कार्यकाल क्या करेंगे बाबू? देंगे, ठीक है। चलिए